नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन लोधी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास में आयोजित कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय युवा महोत्सव विकसित भारत यंग लीडरशिप डायलॉग 2026 के प्रथम चरण में भाग लेने वाले प्रतिभागियों से संवाद किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने युवाओं को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं और दिल्ली में आयोजित हो रहे राष्ट्रीय युवा महोत्सव विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 में हिस्सा लेने वाले सभी युवाओं को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और उनके विचार, नेतृत्व क्षमता का नवाचार से ही विकसित भारत का सपना साकार होगा। ऐसे मंच युवाओं को आगे बढ़ने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करते हैं। इस दौरान सीएम से युवाओं ने सवाल भी पूछा। एक युवा ने कहा कि सटीक सुंदर भाषण में किन किन अवयवों को होना चाहिए, जिसका सीएम ने जवाब देते हुए कहा कि किताबी ज्ञान के साथ साथ देश दुनिया का भी ज्ञान होना चाहिए। सीएम ने इस दौरान जहां गीत के पाठ का उदाहरण दिया, गीता के पाठ का उदाहरण उन्होंने इस वक्त दिया जहां सीएम ने अपने संबोधन में कहा युवाओं के आने से जहां सीएम आवास की शोभा बढ़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है और उनके विचार, नेतृत्व क्षमता व नवाचार से ही विकसित भारत का सपना साकार होगा। ऐसे मंच युवाओं को आगे बढ़ने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करते हैं। हम युवाओं को समय समय पर मिलता रहता है, इसलिए मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि सटीक सुंदर भाषण में किन किन अवयवों को होना चाहिए, यदि आप मार्गदर्शन करें। एक छोटी सी बात जरूर है कि हम उसमें जैसे कोई किसी से बात कर रहा है तो हमारा जवाब आने के साथ साथ हमको हमारे रोजमर्रा के जीवन पे भी अब जाना पड़ेगा। हम अपना स्वाध्याय करते रहें, अपनी बाकी चीज़ों की जानकारियाँ जुटाते रहें, तो स्वाभाविक रूप से जब हम कोई भाषण देने खड़े होंगे, कोई विषय रखने जाएंगे, तो हमारी बात का वजन स्वतः ही बढ़ जाता है। भगवान की दया से सबको अध्याय तो हम अपन पढ़ते रहते हैं जब अपना पाठ्यक्रम होता है, लेकिन स्वाध्याय हमारे लिए बजाय क्लास के जो लिमिटेड सिलेबस है उसके अलावा भी हमको पढ़ते रहने की आदत करना चाहिए। जैसे हमारे गीता का ये एक पाठ है, उसमें हमारा भोजन करने का तरीके के आधार पर भगवान ने अन्न ग्रहण करने का तरीका बताया। भाग्योग से मुलाकात का ये जो आनंददायक हमारे खेल और युवा कल्याण मंत्रालय ने अवसर दिया, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मंत्री श्रीमान विश्वास कैलाश सारंग जी को। और आप सब सच में आज का दिन आपके सबके आने से हमारी इस आवास की भी शोभा बढ़ी। आपको सबको बधाई देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। आप भी भाग्यशाली हैं। यद्यपि भारत को आध्यात्मिक पटल पर दुनिया के बीच में उसकी मूल चेतना के साथ भारत को भारत के लिए और भारत के तरीके से जिस शख्स ने दुनिया में परिभाषित कराया, अमेरिका से प्रारंभ करते हुए विश्व धर्म संसद से, वो स्वामी विवेकानंद की स्वरूपधारी आप सब विवेकानंद, मैं आपको बधाई देता हूँ, सच में अभिनंदन करता हूँ।